एक सवाल सिर्फ पूछूंगा कि ये बताइए कि सेंसर बोर्ड पे आखिरी कमांड किसका है? इसका जवाब दो। कब तक राजनीति होता रहेगा? आप वहां कुछ करोगे, यहाँ के कुछ बोलोगे, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, आप हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी सत्ता में बैठा हुआ है। आप जनता के बीच आकर राजनीति करेंगे और वहां बैठ करके आप अलग राजनीति करेंगे, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। बताइए सेंसर बोर्ड कमांड किसका है? देखिए, निश्चित तौर पे आपने सवाल बड़े अच्छे किए, लेकिन आप पूर्ववर्ती सरकारों का 65 वर्षों का कार्यकाल और 65 साल का जो सर अभी तो आप ही लोगों को बिल्कुल देखिए, ये नेटफ्लिक्स जो है ये सेंसर बोर्ड में नहीं जाता है। पहली बात ये, नेटफ्लिक्स का अपना कानून है, लेकिन सरकार इस पे काम कर रही है। इस पे भी तो कानून लाना होगा ना सर, क्योंकि नेटफ्लिक्स में आप देखिए ना, ऐसा नहीं कि उसमें गंदगी भी बहुत है। बिल्कुल वही बता रहा हूँ प्रीति जी, आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल में इतने सारे सीरीज आ रहे थे कि क्या सीरीज में नहीं बोला जाता था, लेकिन सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया और सरकार उस पर कानून लेकर आ रही है। जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, लोग घर में देखना बंद कर दे रहे थे, जो सीरीज में गालियां दी जा रही थी, तमाम तरह के ऐसे। तो अब ये नया आया है, सरकार इस पर निश्चित तौर पर काम कर रही है। आप बता दी ना, 12 साल में इस तरह की कोई फिल्म आई थी क्या? ये फिल्म आई है फिल्म, लेकिन फिल्म उस नाम से जाएगी नहीं, ये तय है। ये हमारी बिल्कुल, ये मैं चेतावनी देना चाहता हूं, सरकार इसके लिए बहुत गंभीर है। सरकार किसी भी धर्म और समाज को बांटने वाला ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती है, और चाहे वो ब्राह्मण हो, बनिया हो, वैश्य हो, तमाम हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वो हरिजन हो, किसी के खिलाफ भी इस तरह का समाज में बांटने वाला कोई भी अवधारणा लेकर आएंगे, हमारी सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। बाहरी ताकत से तो बाद में लड़ेंगे ना, अगर यहीं पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अपने देश में जाति वर्ग में बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे फिर? तो ये बात आपको क्या लग रहा है कि ये बाहरी ताकत नहीं है इसमें शामिल? बॉलीवुड को चलाता कौन है? बॉलीवुड में पैसा कहाँ से लगता है? और बॉलीवुड जब ये शुरू हुआ और देश आजाद हुआ, मुसलमान वहां चले गए, उसके बाद मुसलमानों को ईमानदार पेंट करने की कोशिश बॉलीवुड ने क्यों की? इसमें किसी ना किसी का तो लेफ्ट लिबरल गैंग पूरा सक्रिय रहा है आजादी के बाद कि मुसलमान बहुत लेफ्ट, बहुत लिबरल हैं। जबकि आपको पता नहीं है कि भटकल बंधु बनाइए ना कोई मूवी, बताइए कि उन्होंने कितने आतंकवादी हमले किए थे भारत में। भटकल बंधु का नाम अब भूल गए होंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि इंडियंस की मेमोरी ना बहुत वीक होती है ना। हाँ, भटकल बंधुओं ने कितने बम फोड़े इस देश में, वो मुसलमान थे। लेफ्ट लिबरल जो लॉबी है वो यही नहीं, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये हिंदू कश्मीरी मारे गए ना, कश्मीरी मुसलमानों ने मारा। लेकिन बताइए कितने जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर पब्लिकेशन हाउस हैं इंटरनेशनली, कितनों ने आर्टिकल पब्लिश किए थे? किसी ने नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? क्योंकि लेफ्ट लिबरल लॉबी बहुत जबरदस्त तरीके से हावी है। पैसा सारा डी कंपनी का लगता है, और आप सोचेंगे कि वो ये बनाएंगे कि महाराणा प्रताप पे मूवी बना देंगे। नहीं बनाएंगे वो महाराणा प्रताप पे। इन लोगों के आंतों से खून निकलना शुरू हो गया था 2 मूवी से। आपने देखा नहीं है कितना विरोध हुआ कश्मीर फाइल का और केरला स्टोरी का? इनके आंतों से खून रिस रहा था सबकी से। और ये पूरी की पूरी जो बॉलीवुड लॉबी है कितना विरोध कर रही थी कि ये मूवी हिट ना हो, ये ना हो, ये फैला रहे हैं, वो फैला रहे हैं, ये धार्मिक द्वेष फैला रहे हैं, ये फैला रहे हैं। एक्चुअली में आप देखिए डेटा क्या बोलता है। इस देश में सबसे ज्यादा जेल में बंद अपराधी कौन से वर्ग के हैं बताइए? आबादी कितनी है उनकी? अल्पसंख्यक वर्ग के मुसलमान क्या हिंदुओं से ज्यादा इस देश में? नहीं है ना। लेकिन जेलों में जाके देख लीजिए, डेटा ये कहता है कि ज्यादातर जो टेररिस्ट हैं और जो क्रिमिनल हैं वो मुसलमान हैं। तो ये देखिए, लेकिन फिल्मों की स्टोरी ये शुरू की जाती है कि रहीम चाचा बड़े अच्छे थे और भाई इरफान बड़े अच्छे थे, हाँ, और मस्जिद में रोज नमाज पढ़ते थे, बिल्कुल ईमान था उनका और ईमान से अडिग थे, इधर उधर कुछ नहीं करते थे। लेकिन तस्करी के सारे काम यही कर रहे हैं फिर भी रहीम चाचा के बच्चे ही। तो सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा है? ये हो रहा है क्योंकि डी कंपनी का पैसा लगता है, और जो वहां बॉलीवुड में बैठे हुए लॉबी है वो सारी की सारी डी कंपनी से चलती है। लेकिन ये तो खुद ही पंडित है ना। आप जिस तरीके से कह रहे हैं, आप पंडित, आप मूवीज भी पंडितों पे बना रहे, तो आपको तो पता है कि आपको अब क्या झेलना पड़ेगा। फिर उसके बावजूद देखिए, बात ये नहीं, मैंने आपको शुरुआत में कहा था, देखिए भ्रष्टाचार हर धर्म में, हर जाति में है। लेकिन आपको बोलने की आज़ादी का मतलब थोड़ी है कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप किसी को भी गाली दें, इससे सब भ्रष्ट नहीं हो जाएंगे। लेकिन समस्या चूंकि यहाँ पैसे की है, पैसे के आगे सारे धर्म छोटे हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं। अगर बात मुद्रा की है, बात धन की है, संपदा की है, तो हाँ, बात पैसे की है। देखिए बात नहीं, डायलूट नहीं कर रही, डायलूट कर दिया चीजों को। ये साजिश है इस देश के खिलाफ, ये पैसों की बात नहीं है प्रीति जी। पैसों की बात कभी थी ही नहीं। ये मैं कंपनी
का नाम लिया, डी कंपनी पैसे के लिए लगाती है, नहीं, पैसा आप बोल रही कमाती हैं है। ना कि आपने मनोज खुलेआम वाजपेयी पब्लिक ऐसी प्लेटफॉर्म मूवी बनाई है आपने पैसे खुलेआम कमाने के लिए, पब्लिक नहीं। प्लेटफॉर्म पर डी कंपनी का नाम लिया, आपकी सरकार है, क्यों नहीं कार्रवाई करती? सनातन को बदनाम नहीं, करने कितने सारे लोगों को गोली मार दी गई सड़क खाम मुंबई में, आपकी सरकार क्या कर रही है? उठा के लाइए, आप लाइए, खदेड़ के लाइए, यहीं पे गोली मारिए, आप डी कंपनी का नाम ले रहे, क्या बात कर रहे बनाना हैं? रिपब्लिक थोड़ी है, बनाना रिपब्लिक थोड़ी है। बनाना है ना, आप बोल रही हैं, पब्लिक उठा के लाइए, प्लेटफॉर्म गोली मारिए, पे ऐसे थोड़ी पब्लिक होता है, प्लेटफॉर्म पे कानून डी चलेगा कंपनी का नाम लेके अगर तालियां बटोरते हैं तो डी कंपनी पे कार्रवाई करने की हिम्मत भी रखी है। या लोग और वो कह रहे हैं जो असलियत है उसको नहीं दिखाया जा रहा है। मैं अगर जो कांग्रेस की सरकार होती, जो केरला स्टोरी और बंगाल फाइल या कश्मीर फाइल बन जाती, नहीं बनती, बनने ही नहीं देते। यही तो बदलाव हुआ है। आपको बदलाव नजर इतिहास नहीं था, आ रहा है बस। हमें काट के ही पढ़ाया गया ना कभी हमें सरदारों की बलिदान दिखाए गए, ना कभी हमें हिंदुओं का बलिदान दिखाया गया। हमेशा जो भी चीज दिखाई गई, हमें जो आज तक इतिहास पढ़ाया गया उसमें बाबर ही महान था, ना चंद्रगुप्त महान थे, ना हमारे कोई भी महान नहीं था, कोई राजा महान पैदा नहीं हुआ। जबकि जितने मराठाओं ने बलि दी है पूरे हिंदुस्तान में इस देश को आजाद कराने के लिए, उन मराठाओं का नाम कहाँ ये पर तो है? मैम सच आ रही हूँ, ये तो सच है ना। छावा जैसी मूवीज तो आप बनती है। नहीं, बात प्रीति जातिवाद की हो रही है। हम दूसरी बातों पे नहीं जाके देखिए, दोनों पंडित थे जिन्होंने बनाई। अगर यही कोई अदर कास्ट का बना के इस तरह का टाइटल रखता, अभी तक मार काट मच गई होती, मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। रोड पे ये देखिए सेफ, लेकिन यही है। एक मिनट आ रही हूँ आपके पास, बोलिए। एक्चुअली चुना गया था इसीलिए वो पंडितों को कि अगर पंडित ये मूवी बनाते हैं तो वो विरोध नहीं हो पाएगा। कहाँ पंडित रहे नहीं। अब मैं बताता हूँ, मैं उस बिहार की धरती से आता हूँ जहां पर कोई भी महान काम होता है उनको भगवान मान लिया जाता है। बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाने जाते हैं, भगवान तिलका मांझी, भगवान सिद्धू कानू। तो मैं उस धरती से आता हूँ, वहां पे कोई जातिवाद नहीं है। आप लोग नैरेटिव सेट करते हैं सर। एक तरफ कहते हैं कि जातिवाद को खत्म कर दीजिए, दूसरे यूजीसी मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, वहां पर रिजर्वेशन की बात की जाती है। फिर ये तो गलत है ना सर, ये कैसे होगा? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। प्रीति मैंने कहा, जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं, जब हम सनातन की बात करते हैं, जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो फिर जाति का स्थान कहाँ है वहाँ? क्या मेरा बात करना गलत है? कभी भी क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स होते हैं वो अपना हित साधने की बात करते हैं, समाज की बात नहीं करते। यहाँ भी जो काम सरकार को करना चाहिए था, सेंसर बोर्ड से जब टाइटल इस्टेब्लिश हुआ वहाँ रोक होनी चाहिए थी। ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कंसाइनमेंट लिया, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ नहीं है। हमारे देश के संविधान के आर्टिकल्स के तहत इस पर रोक आई है और हम सबको ये सोचना चाहिए आखिर कब तक, कितना पीछे जाना है, हमारी सोसाइटी कब डेवलप होगी, कब हम इससे ऊपर होंगे कि हम ये हैं या हम ये हैं। तो ये देखिए मैडम, जब तक बेनिफिट मिलता रहेगा जिसको भी, तब तक ये होता रहेगा। ये तब तक होता रहेगा। बिल्कुल सर, जब तक बेनिफिट मिलेगा तब तक ये होता रहेगा। सवाल ये नहीं है, ये एक मित्र बोल रहे और इसीलिए ये हमने डिबेट की, क्योंकि जो फिल्में होती हैं वो समाज का आईना होती है, बल्कि वो समाज को बांटने के लिए नहीं होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए होनी चाहिए। और इसीलिए जब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट को पहुंचा, आधा कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि इस पर आगे कानून आए, सेंसर बोर्ड इस तरीके से कोई भी जो नाम है उससे या फिल्म है उसको पास ना करे।